जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, जो 2003-5 के शिक्षक हैं, जो अभी भी नियोजित हैं, तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होता है वो 32,290 रुपया होता है। 32,290 रुपया जो फिट आ रहा है विशिष्ट शिक्षक का पे इंडेक्स से, वो इंडेक्स 10 पे आ रहा है और उनका जो मूल वेतन हो रहा है वो 32,620 रुपया हो रहा है। अब जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो उनका हो जाएगा 62,100 रुपया। किनका? जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 के इंडेक्स 15 के अनुसार। अगर इंडेक्स 15 के ही अनुसार अगर सेवा निरंतरता मिलता तो 37,810 रुपया होता। ऐसी स्थिति में उनका जो ग्रॉस सैलरी होता वो 71,826 रुपया होता। इसी तरह से जो 2006 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया आ रहा है। ये 31,340 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है और उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो रहा है। 31,670 रुपया के अनुसार जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 60,320 रुपया हो रहा है। यदि सेवा निरंतरता मिलता सेम ग्रेड में तो उनका 36,710 रुपया हो जाता और उनका ग्रॉस सैलरी 69,765 रुपया हो जाता। जो 2010 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार जो नियोजित है 30,420 रुपया होता है। ये 30,420 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 8 पे आ रहा है और ये 30,750 रुपया हो रहा है। तो 30,750 रुपया के हिसाब से जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 58,596 रुपया होता है। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों इंडेक्स 10 के अनुसार नियोजित रहते हुए 27,820 रुपया होता है। ये फिट आ रहा है आपका पे इंडेक्स 5 में। इसके अनुसार जो उनका बेसिक पे हो रहा है उनका 28,140 रुपया हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 53,705 रुपया हो रहा है जो टीटी पास शिक्षक हैं। जो 2022 के शिक्षक हैं उनको जो है 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है और उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है 49,226 रुपया। सेवा निरंतरता अगर मिलता तो 52,168 रुपया हो जाता। वहीं पर जो टीटी पास शिक्षक हैं अगर उनको सेवा निरंतरता मिलता तो उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाता वो 62,100 रुपया हो जाता। स्नातक ग्रेड के शिक्षक की अगर बात करें तो इंडेक्स 10 के अनुसार जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी 29,410 रुपया उनका बेसिक पे था, नियोजित रहते हुए होता। अब चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 29,700 रुपया हो रहा है। अब उनका जो ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 56,628 रुपया हो रहा है। अगर सेवा निरंतरता मिलता सेम ग्रेड में तो 36,530 रुपया होता। इसके आधार पर 69,428 रुपया होता। जो जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी जो विशिष्ट शिक्षक हैं 30,600 रुपया उनका बेसिक पे हो रहा है। इसके आधार पर जो ग्रॉस सैलरी उनका हो रहा है वो 58,314 रुपया हो रहा है। जो अगर सेवा निरंतरता मिलता तो 37,630 रुपया होता और उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाता वो 71,489 रुपया होता। तो आप एक चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, होलसेल में जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी और वो अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, ग्रॉस सैलरी 58,314 रुपया। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी ग्रॉस सैलरी 56,628 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक है 1 to 5 के उनका ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है उनका 53,705 रुपया ग्रॉस सैलरी हो रहा है। जो 2003-5 के शिक्षक हैं 62,100 रुपया। 2006 के शिक्षक हैं 60,320 रुपया। जो 2010 के हैं 58,596 रुपया। ये जो ग्रॉस सैलरी का गणना किया गया है दोस्तों ये 60% डीए के आधार पर किया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है दोस्तों। अब चूंकि 2% आपका डीए बढ़ा है तो राज्य सरकार के भी द्वारा यदि आपको दे दिया जाता है, इसका घोषणा हो जाता है तो 60% के हिसाब से आपका यही ग्रॉस सैलरी होने वाला है। एक ये चीज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोन्नति और सेवा निरंतरता। अब हम लोग वेतन का बात करते हैं दोस्तों, तो उस पे जो है पे इंडेक्स भी आता है और नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का भी बात आता है। और जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का वेतन का है या विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का है तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक अलग अलग फेज में जो है शिक्षकों की बहाली हुई थी, स्थानीय निकाय शिक्षकों को यानी नियोजित शिक्षकों की। और ऐसे नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और उनका पे स्ट्रक्चर जो है अलग हो गया है और पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है दोस्तों नियमावली के अनुसार। तो पे प्रोटेक्शन का जो लाभ दिया गया है नियमावली के अनुसार, जो
2003 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं, उनका मूल वेतन 32,290 रुपया है। और जो 2003 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 32,620 रुपया है। यानी कि आपका मूल वेतन कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए। 60% DA, 5% HRA, मेडिकल 1,000 लगा करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 56,079 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद उनका 52,479 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 62,100 रुपया होता है। 12,526 रुपया उनका जो है NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होता है वो 49,574 रुपया होता है। तो आपको यहाँ पर इनहैंड सैलरी में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ ग्रॉस सैलरी देखें, जो विशिष्ट हैं 2003 के उनका 62,100 रुपया सैलरी है, जबकि जो अभी भी नियोजित हैं उनका 56,079 रुपया सैलरी है। उसी तरह से अलग अलग साल का दोस्तों अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग वेतन है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं मूल वेतन 31,340 रुपया, 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल और 3,600 रुपया उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया, इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हुआ। 60% DA, 5% HRA, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है। 12,161 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होता है वो 48,159 रुपया होता है। 2010 के अगर शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 30,420 रुपया। अब जब आप वर्तमान DA उसमें जोड़ेंगे, HRA, मेडिकल जोड़ेंगे तो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 52,993 रुपया। 3,600 रुपया जो है उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद 49,393 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उनका जो मूल वेतन है 30,750 रुपया, 60% DA, HRA मिला करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 58,596 रुपया और 11,808 रुपया जो है उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,788 रुपया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो TT पास शिक्षक हैं, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, यानी 2013 से लेकर के 2016 तक जो TT पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 27,820 रुपया और DA, HRA, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया। 3,600 रुपया जो है जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 45,103 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं परीक्षा पास करने के बाद TT पास शिक्षक, उनका मूल वेतन 28,140 रुपया है और इसमें आप जब DA, HRA लगाएंगे, मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा उनका 53,705 रुपया। 10,806 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 42,899 रुपया होता है। जो छठा फेज वाले 2022 के जो अंतिम बैच थे नियोजित शिक्षकों का, तो जो नियोजित हैं अभी भी 23,280 रुपया उनका मूल वेतन है और ग्रॉस सैलरी 41,212 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद 37,612 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो एक इंक्रीमेंट के साथ में अभी 25,750 रुपया उनका मूल वेतन है। 15,450 रुपया जो है उनका DA हो जाएगा। HRA लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया। अभी फिलहाल जो उनका जमा हो रहा है NPS में वो 9,888 रुपया हो रहा है और इनहैंड सैलरी 39,338 रुपया करके जो है छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन के बाद वेतन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पूर्व का सेवा का गणना किया जा रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है प्रमोशन में, तो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। जब नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार जो आप देख सकते हैं कि उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा और इसमें DA, HRA जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 57,879 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी होगा 54,279 रुपया। तो इसी तरह से जो वेतन है दोस्तों अभी कार्यरत शिक्षक का है 2003-05 का और 2003-05 के नियोजित शिक्षकों का अगर प्रमोशन होगा तो ये जो मूल वेतन है वो 34,130 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 55,515 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं उनका इनहैंड सैलरी अभी 49,574 रुपया है और अगर प्रमोशन होगा लगातार 8 साल सेवा के बाद या पूर्व का सेवा गणना करके जब उसका 8 साल पूर जाए
36,530 रुपया हो जाएगा और इनहैंस सैलरी इनका हो जाएगा 55,400 रुपया। ये जो वेतन है दोस्तों प्रमोशन के बाद ये 2003-05 के शिक्षकों का है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। 2006-07 के शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, नियोजित का 31,340 रुपया के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनहैंस सैलरी 50,911 रुपया होगा। अब जब इनका प्रमोशन होगा कालबद्ध, नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा लगातार 12 साल की सेवा के बाद, तब उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। तब उनका जो इनहैंस सैलरी होगा वो 53,848 रुपया हो जाएगा। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो वर्तमान में मिल रहा है वो 48,159 रुपया मिल रहा है। 2006-07 का प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया उनका बेसिक पे होगा, मूल वेतन होगा। तब उनका इनहैंस सैलरी 53,821 रुपया हो जाएगा। 2009-10 के शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं, मूल वेतन 30,420 रुपया के हिसाब से उनका इनहैंस सैलरी 49,393 रुपया होता है। जब इनका प्रोन्नति होगा कालबद्ध प्रोन्नति तो 32,160 रुपया हो जाएगा। तब इनहैंस सैलरी 52,264 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 9-10 के 30,750 रुपया उनका मूल वेतन है और इनहैंस सैलरी उनका 46,788 रुपया होता है। अगर प्रोन्नति होगा इनका लगातार 8 साल सेवा का तो ये 34,440 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंस सैलरी 52,286 रुपया हो जाएगा। तो ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों, ये 60% डीए के आधार पर ही किया गया है। और हो सकता है कि आपका डीए बढ़े तो फिर आपका वेतन भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ बढ़ जाएगा। नियोजित हो या विशिष्ट हो, जो नियोजित है या विशिष्ट है, आप जो है ग्रॉस सैलरी के एतबार से एक बार कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 57,879 रुपया है। प्रमोशन होगा तो 59,115 रुपया होगा। जो अभी विशिष्ट बन गए हैं सेम साल के तो 62,100 रुपया है। और जब प्रमोशन होगा तो 69,428 रुपया हो जाएगा। तो सैलरी के एतबार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के वेतन से ज़्यादा है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हाँ, इनहैंस सैलरी में हो सकता है कि आपको कुछ कम नज़र आ रहा हो, इनहैंस सैलरी में कुछ कम नज़र आएगा, लेकिन जो फ्यूचर के लिए है आपका एनपीएस अकाउंट में जो है वो ज़्यादा जमा होगा। उसी तरह से 6-7 के शिक्षक जो हैं आप उनका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी देख लीजिए, उसके बाद जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें है कि पूर्व सेवा की गणना प्रोन्नति स्पष्ट किया था शिक्षा विभाग ने कि स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति के उद्देश्य से गिनी जाएगी। यानी नियोजित शिक्षक के रहते हुए परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका पहले का सेवा गिना जाएगा, वो प्रोन्नति में गिना जाएगा। उसके बाद है वेतन संरक्षण। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया ही गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि पहले केवल विशिष्ट शिक्षक को ये लाभ प्राप्त था पे प्रोटेक्शन का, अब विद्यालय अध्यापक व प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। प्रोन्नति पद परिवर्तन पर यदि नया वेतन कम हो तो पुराना उच्च वेतन जो है सुरक्षित रहेगा।